दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करो और खुद को उस कमरे में महसूस करो जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारे सामने चमकती हुई स्क्रीन है। कमरे में हल्की सी खामोशी है, बाहर की दुनिया जैसे रुक गई है, लेकिन तुम्हारे सामने जो चार्ट चल रहा है वो रुकने वाला नहीं। हर कुछ सेकंड में एक नई कैंडल बनती है, कभी हरी, कभी लाल, फिर हरी। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है, हाथ माउस के ऊपर टिके हुए हैं और दिमाग के अंदर एक आवाज बार बार फुसफुसाती है, बस एक बार एंट्री ले ले, शायद यही वो मूव हो सकता है। और सच बताऊं, ये आवाज सिर्फ तुम्हारे दिमाग में नहीं आती, दुनिया के लगभग हर ट्रेडर ने ये आवाज सुनी है, क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग की लड़ाई है। और इस लड़ाई में सबसे खतरनाक दुश्मन चार्ट नहीं होता, सबसे खतरनाक दुश्मन होता है तुम्हारा अपना मन। सोचो जरा, तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है तो दिल कहता है एंट्री ले लो, फिर अचानक थोड़ा नीचे आता है तो दिमाग कहता है शायद गिरने वाला है, और फिर तुम कूद पड़ते हो। एक क्लिक, एक ट्रेड, कुछ मिनट गुजरते हैं, कभी थोड़ा प्रॉफिट, कभी छोटा सा लॉस, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा। शाम तक तुम्हें लगता है कि तुमने पूरा दिन बहुत मेहनत की, लेकिन रात को जब तुम अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलते हो तो एक अजीब सा खालीपन दिखता है। ना कोई बड़ा प्रॉफिट, ना कोई सच्चा संतोष, सिर्फ थकान। अगर ये कहानी तुम्हें जानी पहचानी लग रही है तो सच मानो, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के लाखों ट्रेडर्स इसी चक्र में फंसे हुए हैं। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? ये चक्र चार्ट की वजह से नहीं चलता, ये चलता है एक छोटी सी भावना की वजह से। उस भावना का नाम है कुछ मिस हो जाने का डर। दिल बार बार कहता है अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो शायद सबसे बड़ा मौका निकल जाएगा। और यही वो पल होता है जहां 95% ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। लेकिन आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो शायद तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदल सकती है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई जादुई पैटर्न नहीं है, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज है, सच्चाई। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट तुम्हें हर ट्रेड के लिए पैसे नहीं देता, मार्केट तुम्हें सिर्फ सही ट्रेड के लिए पैसे देता है। और कई बार सही ट्रेड का मतलब होता है कुछ भी ना करना। हाँ, कई बार सबसे स्मार्ट ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना लेना। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब स्क्रीन सामने होती है और कैंडल्स दौड़ रही होती हैं, तब ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज बन जाती है, क्योंकि इंसान एक्शन का भूखा होता है। हमें लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर सच्चाई बिल्कुल उलटी होती है। यहाँ जितना ज्यादा तुम भागते हो, मार्केट उतना ज्यादा तुम्हें थकाता है, और जितना ज्यादा तुम शांत रहते हो, मार्केट उतना ज्यादा तुम्हें दिखाना शुरू करता है। लेकिन ये समझने में ज्यादातर लोगों को साल लग जाते हैं, मुझे भी लगे थे। और सच बताऊं, एक वक्त ऐसा भी था जब मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग समझ चुका हूं। मैं सुबह से शाम तक चार्ट देखता था, हर छोटी मूव पकड़ने की कोशिश करता था, हर ब्रेकआउट, हर पुल बैक, हर हलचल। मुझे लगता था जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा पैसा। लेकिन जो सच धीरे धीरे सामने आया, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि जितना ज्यादा मैं ट्रेड कर रहा था उतना ज्यादा मैं थक रहा था, और जितना ज्यादा थक रहा था उतनी ज्यादा गलतियां कर रहा था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई ट्रेड नहीं, सिर्फ चार्ट देखूंगा, बस देखूंगा। और उस दिन मुझे मार्केट ने वो दिखाया जो सालों में नहीं दिखा था। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि असली पैसा मूव पकड़ने से नहीं बनता, असली पैसा मूव का इंतजार करने से बनता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर इंतजार इतना ताकतवर है तो फिर 95% लोग इंतजार क्यों नहीं कर पाते? यही वो राज है जो अभी में खुलने वाला है। और जब तुम इसे समझोगे तो शायद अगली बार चार्ट के सामने बैठते वक्त तुम्हारा हाथ माउस पर रुक जाएगा। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या सच में ट्रेडिंग मुश्किल है, या हमारा दिमाग इसे मुश्किल बना देता है? क्योंकि सच्चाई ये है कि मार्केट उतना खतरनाक नहीं होता जितना हमारा अपना मन हो जाता है जब वह बेचैन हो जाता है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि चार्ट चल रहा था, कोई खास सेटअप नहीं था, कोई मजबूत वजह नहीं थी, लेकिन दिल कह रहा था कुछ तो करना चाहिए, और फिर तुमने एंट्री ले ली। कुछ मिनट बाद मार्केट उल्टी दिशा में भाग गया और तुम स्क्रीन को देखते रह गए। मन में वही सवाल आया, मैंने इतनी जल्दी क्यों की? यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है हर दिन ट्रेड लेना, हर दिन कुछ ना कुछ करना। लेकिन असली प्रोफेशनल ट्रेडर इस खेल को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग का मतलब हर हलचल पर कूदना नहीं होता, उनके लिए ट्रेडिंग का मतलब होता है
सही मौके का इंतजार करना। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि इंतजार करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। हमारा दिमाग तुरंत रिजल्ट चाहता है, तुरंत एक्शन चाहता है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो दिमाग बेचैन होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में यही समय असली ताकत बनता है। जब तुम ट्रेड नहीं ले रहे होते, तब भी तुम सीख रहे होते हो, तब भी तुम मार्केट को पढ़ रहे होते हो, तब भी तुम समझ रहे होते हो कि प्राइस असल में क्या कहानी बना रहा है। मार्केट एक शोर भरी जगह है। हर मिनट हजारों लोग खरीद रहे हैं, हजारों लोग बेच रहे हैं। हर किसी के पास अपनी उम्मीद है, अपना डर है, अपनी जल्दी है। कोई जल्दी पैसा बनाना चाहता है, कोई अपने लॉस को वापस पाना चाहता है, कोई भीड़ के पीछे भाग रहा है। और इसी शोर के बीच असली सेटअप छुपा होता है, लेकिन वह तुरंत दिखाई नहीं देता। वह धीरे धीरे बनता है, जैसे आसमान में बादल धीरे धीरे जमा होते हैं और अचानक एक तेज बारिश शुरू हो जाती है। चार्ट में भी बिल्कुल यही होता है। कई दिन तक कुछ खास नहीं होता, प्राइस ऊपर नीचे घूमता रहता है, कभी हल्का ब्रेकआउट, कभी फेक मूव। नए ट्रेडर्स इन्हीं छोटे मूव्स में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यही मौका है। लेकिन असली ट्रेडर बस देखता रहता है। वह जानता है कि मार्केट अभी कहानी बना रहा है, असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और जब वह क्लाइमैक्स आता है तो सब कुछ अचानक साफ हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्राइस किसी मजबूत लेवल को तोड़ देता है और फिर मूव शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई छुपी है। ज्यादातर लोग उस बड़े मूव को पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि उससे पहले वे थक चुके होते हैं। उनका कैपिटल छोटे छोटे ट्रेड्स में फंस चुका होता है, उनका दिमाग लगातार लॉस देखकर कमजोर हो चुका होता है और उनका कॉन्फिडेंस हिल चुका होता है। फिर जब असली मौका आता है तो वे बस स्क्रीन देखते रह जाते हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ नॉलेज नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है खुद को कंट्रोल में रखना जब दिमाग बार बार कह रहा हो कि कुछ करो, क्योंकि मार्केट तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। वह तुम्हें बार बार उकसाता है, कभी छोटा ब्रेकआउट दिखाता है, कभी अचानक वॉल्यूम बढ़ा देता है, कभी ऐसा लगता है कि अभी बड़ा मूव शुरू होने वाला है। लेकिन कई बार यह सब सिर्फ जाल होता है, और अगर तुमने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो तुम भी उसी जाल का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन अब जो कहानी मैं बताने वाला हूं, उसने मुझे धैर्य की असली ताकत समझाई। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेड की नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इंतजार सिर्फ समय बिताना नहीं होता। इंतजार कभी कभी सबसे बड़ा हथियार बन जाता है, और जब तुम इसे समझ जाते हो तो मार्केट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल दी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह एक असली अनुभव है जिसने मुझे धैर्य की असली कीमत समझाई। साल 2019 की बात है। मैं रोज की तरह सुबह चार्ट देख रहा था और एक स्टॉक कई दिनों से मेरी नजर में था। पहली नजर में कुछ खास नहीं दिखता था। प्राइस बस ऊपर नीचे घूम रहा था, कभी थोड़ा ऊपर जाता, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर वही गिरावट। जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जिससे टकराकर प्राइस बार बार वापस आ रहा हो। पहले दिन मुझे लगा शायद आज ब्रेकआउट आएगा, लेकिन दिन खत्म हो गया और कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वही कहानी रही, तीसरे दिन भी वही। लेकिन धीरे धीरे एक चीज मेरी नजर में आने लगी। हर बार जब प्राइस उस रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता था तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता था, जैसे वहां कुछ बड़ा हो रहा हो लेकिन अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। उसी समय मेरे दिमाग में दो आवाजें चल रही थी। एक आवाज कहती थी जल्दी एंट्री ले लो, अगर अचानक ब्रेकआउट आ गया तो मौका निकल जाएगा। दूसरी आवाज कहती थी अभी सब साफ नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। सच बताऊं तो पहले हफ्ते में मैंने गलती कर दी। मैंने 2 बार जल्दी एंट्री ली। पहली बार छोटा सा प्रॉफिट मिला, लेकिन बहुत छोटा। दूसरी बार छोटा सा लॉस हो गया। पैसा ज्यादा नहीं गया, लेकिन एक बात साफ हो गई थी कि मैं अभी भी जल्दबाजी कर रहा हूं। तभी मैंने खुद से एक सख्त फैसला लिया। मैंने कहा जब तक पूरा सेटअप साफ नहीं होगा तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे एक दिन लगे, चाहे एक हफ्ता, चाहे एक महीना। पहले 2 दिन बहुत मुश्किल थे। जब भी प्राइस थोड़ा ऊपर जाता, दिल कहता यही ब्रेकआउट है, जल्दी एंट्री ले लो। लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। मैं सिर्फ चार्ट देखता था, लेवल्स नोट करता था, हर दिन प्राइस का व्यवहार समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे एक चीज और साफ होने लगी। हर बार जब प्राइस नीचे आता तो वह पहले से थोड़ा ऊपर रुक जाता था। यह छोटी सी बात थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब था कि नीचे से खरीदारी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, जैसे कोई बड़ी ताकत चुपचाप स्टॉक को जमा कर रही हो। दिन गुजरते गए,
एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ते, फिर लगभग 1 महीना। इस पूरे समय मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। कई बार दोस्तों ने भी कहा कि इतना इंतजार क्यों कर रहे हो, कहीं और ट्रेड ले लो। लेकिन अंदर से मुझे महसूस हो रहा था कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। और फिर एक सुबह ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मार्केट खुला और शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर में वॉल्यूम अचानक बढ़ने लगा, पहले से कई गुना ज्यादा। प्राइस धीरे धीरे उसी पुराने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचने लगा जिसे मैं पिछले कई हफ्तों से देख रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि मैं जानता था कि यही वह पल हो सकता है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। प्राइस उस लेवल के पास पहुंचा, कुछ सेकंड रुका और फिर एक मजबूत कैंडल के साथ उस लेवल के ऊपर निकल गया। इस बार मूव अलग था। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा था, खरीदार लगातार आते जा रहे थे और चार्ट साफ बता रहा था कि इस बार कहानी बदल चुकी है। यही वह पल था जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। उस समय मेरे अंदर कोई घबराहट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि मैं उस सेटअप को हफ्तों से देख रहा था। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। उस दिन जो मूव आया वह इतना मजबूत था कि उसने पिछले कई हफ्तों के सारे छोटे ट्रेड से ज्यादा फर्क बना दिया। लेकिन असली सबक पैसे से भी बड़ा था। उस दिन मुझे पहली बार गहराई से समझ आया कि मार्केट में पैसा हर मूव पकड़ने से नहीं बनता। पैसा सही मूव का इंतजार करने से बनता है। अगर मैं उस 1 महीने में बार बार छोटे ट्रेड्स लेता रहता तो शायद उस दिन मेरे पास न धैर्य बचता, न कैपिटल और न कॉन्फिडेंस। और यहीं पर मुझे ट्रेडिंग का एक और गहरा सच समझ आया। इंतजार करना सिर्फ समय बिताना नहीं होता, इंतजार करना खुद को मजबूत बनाना होता है। क्योंकि जब असली मौका आता है तो वही ट्रेडर जीतता है जिसने अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपना कैपिटल बचाकर रखा होता है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि इस अनुभव के बाद मुझे एक और सच समझ आया जिसने ट्रेडिंग के पूरे खेल को बिल्कुल अलग नजर से दिखा दिया। वही सच इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है और वही हम अभी समझने वाला हो। उस दिन के बाद जब मैं अपने कमरे में बैठा था और चार्ट को शांत दिमाग से देख रहा था, तब मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई। ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं चलता, असली खेल हमारे दिमाग के अंदर चलता है। कैंडल्स सिर्फ हरी और लाल होती हैं, लेकिन उनके पीछे जो फैसले होते हैं वो डर, लालच, उम्मीद और बेचैनी से बने होते हैं। और अगर कोई ट्रेडर इस अंदर चल रही लड़ाई को नहीं समझता तो सबसे अच्छे चार्ट और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी उसे बचा नहीं सकती। सोचो जरा, मार्केट रोज खुलता है, रोज हजारों स्टॉक्स हिलते हैं, हर मिनट नई कैंडल बनती है, हर सेकंड कोई खरीद रहा होता है और कोई बेच रहा होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि यहाँ हर पल पैसा बन रहा है, जैसे कोई बहुत तेज बहती हुई नदी हो जिसमें हर कोई छलांग लगाकर कुछ पकड़ लेना चाहता है। लेकिन जो लोग सालों से इस खेल को देख रहे हैं, उन्हें पता होता है कि इस नदी में हर जगह सोना नहीं बह रहा होता, ज्यादातर जगह सिर्फ पानी बह रहा होता है। यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर वे हर दिन कई ट्रेड्स लेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। उन्हें लगता है कि एक्टिव रहना ही सफलता का रास्ता है। लेकिन धीरे धीरे मार्केट उन्हें एक बहुत कड़वा सबक सिखाता है। ज्यादा एक्टिव रहना कई बार ज्यादा नुकसान का कारण बन जाता है, क्योंकि हर हलचल असली मौका नहीं होती। मार्केट में ज्यादातर समय सिर्फ नॉइज होता है, छोटी छोटी हलचलें, फेक ब्रेकआउट, अचानक आई खबरों का असर या बस भीड़ का शोर। और अगर कोई ट्रेडर इस नॉइज को असली मूव समझ लेता है तो वह बार बार उसी जाल में फंस जाता है। वह सोचता है कि अभी मौका है, अभी कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ देर बाद प्राइस वापस वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था। और इसी चक्कर में धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होने लगती है, उसकी मानसिक ऊर्जा। हर ट्रेड के साथ थोड़ा तनाव जुड़ता है, हर लॉस के साथ थोड़ा आत्मविश्वास कम होता है, हर गलत फैसला दिमाग को थोड़ा और थका देता है। और कई हफ्तों के बाद जब असली बड़ा सेटअप बनता है तो वही ट्रेडर थका हुआ होता है, उलझा हुआ होता है और खुद पर भरोसा खो चुका होता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस खेल को बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। वे हर हलचल को मौका नहीं मानते। वे पहले खुद से पूछते हैं कि क्या यह वही सेटअप है जिसका मैं इंतजार कर रहा था? क्या इसमें वही ताकत है जो बड़े मूव की शुरुआत बन सकती है? अगर जवाब साफ नहीं होता तो वे बस देखते रहते हैं। वे खुद को मजबूर नहीं करते कि हर दिन कुछ करना ही है। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कैश में बैठे रहना भी एक पोजीशन है। जब आप ट्रेड नहीं ले रहे होते तो आप कमजोर नहीं होते, आप तैयार हो रहे होते हैं, आप अपने कैपिटल को बचा रहे होते हैं, आप अपने दिमाग को शांत रख रहे होते हैं। क्योंकि जब असली मौका आएगा तो वही कैपिटल
और वही शांत दिमाग आपको सही फैसला लेने की ताकत देगा। जरा उस पल की कल्पना करो जब चार्ट पर वह पैटर्न बनता है जिसे आप कई दिनों से देख रहे थे। प्राइस एक मजबूत लेवल पर आता है, वॉल्यूम अचानक बढ़ता है, मार्केट का रुख साफ दिखाई देने लगता है। उस समय अगर आपका दिमाग साफ है और आपका कैपिटल सुरक्षित है तो आप बिना डर के फैसला ले सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही दर्जनों छोटे ट्रेड्स में थक चुके हो तो वही पल आपको डराने लगता है। यही वजह है कि कई लोग बड़े मूव के समय सिर्फ दर्शक बनकर रह जाते हैं। वे जानते हैं कि मौका सही है, लेकिन उनका आत्मविश्वास और उनका संतुलन पहले ही टूट चुका होता है। इसलिए ट्रेडिंग में धैर्य सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, ये सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप ट्रेडिंग को एक खेल की तरह देखो तो यह क्रिकेट की तरह है। एक अच्छा बल्लेबाज हर गेंद पर शॉट नहीं मारता, वह गेंद को ध्यान से देखता है, कई गेंदें छोड़ देता है। कभी कभी दर्शकों को लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वह जानता है कि उसका असली मौका कब आएगा, और जब सही गेंद आती है तो वह पूरे भरोसे के साथ शॉट लगाता है। ट्रेडिंग में भी यही नियम काम करता है। हर कैंडल पर एक्शन नहीं, हर हलचल पर फैसला नहीं, सिर्फ सही मौके पर सही कदम। जब यह समझ धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगती है तो चार्ट देखने का नजरिया बदल जाता है। पहले जहां हर हलचल एक मौका लगती थी, अब वहां एक कहानी दिखाई देने लगती है। आप देखने लगते हो कि भीड़ कहां भाग रही है और असली ताकत कहां बन रही है। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे ट्रेडिंग भी शांत होने लगती है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगली बार जब आप चार्ट के सामने बैठोगे और प्राइस तेजी से ऊपर नीचे जा रहा होगा, आपका दिल तेजी से धड़क रहा होगा और दिमाग कहेगा कि जल्दी कुछ करो। उस पल आप क्या करोगे? क्या आप उसी जल्दबाजी में कूद पड़ोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं, या आप खुद को रोककर याद दिलाओगे कि असली पैसा जल्दबाजी में नहीं बनता? यह फैसला बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फैसला हर दिन आपकी दिशा तय करता है। क्योंकि मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन धैर्य हर किसी के पास नहीं होता, और जिन लोगों के पास धैर्य होता है वही धीरे धीरे इस खेल में मजबूत होते जाते हैं। अगर आज की यह बात आपको अपने अनुभव जैसी लगी हो तो एक छोटा सा वादा खुद से जरूर करो। अगली बार जब बिना वजह ट्रेड लेने का मन करे तो खुद को रोको और खुद से कहो कि मैं इंतजार करूंगा। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा फायदा उस ट्रेड से नहीं आता जो हम लेते हैं, बल्कि उस ट्रेड से आता है जिसे हम लेने से खुद को रोक लेते हैं। अगर आपको यह कहानी और यह सोच मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि जब सही जानकारी, मजबूत धैर्य और शांत दिमाग एक साथ मिलते हैं तो ट्रेडिंग का पूरा खेल बदल जाता है।